हम हमारे अगले सर अमोली से हैं जो इंग्लिश के हैं, सौरभ सर, हम इनको इनवाइट करते हैं कि वो मंच पर आए और अपने विचार हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें और छात्रों को बताएं कि जीवन में क्या आवश्यक है, क्या करना चाहिए। सौरभ सर बताएंगे। हम सौरभ सर को आग्रह करते हैं कि वो मंच पर आएंगे। When I start my class, जब मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले नेशनल एंथम राष्ट्रगान कराता हूँ। तो मैं आपसे थोड़ा सा मैं आपको कष्ट देना चाहूंगा कि आप सभी लोग खड़े हो जाएं और सबसे पहले राष्ट्रगान करें। ये मेरा आपसे वादा है, मैं केवल इंग्लिश पढ़ाऊंगा नहीं, आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा और आप बनेंगे एक्सपर्ट। आप जैसा देखते हैं कि रूरल एरिया स्पेशली जहाँ पे यूपी बोर्ड के स्कूल्स बहुत ज्यादा हैं और स्पेशली हम यूपी बोर्ड के स्कूल्स को अगर देखें तो हमारी मैथ्स बहुत अच्छी होती है, हमारी फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, साइंस का पूरा पोर्शन हमारा अच्छा होता है, हिंदी में भी हम अच्छे होते हैं। लेकिन हम अगर पीछे भागते हैं तो इंग्लिश इज द ओनली सब्जेक्ट। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम थोड़ा सा पीछे भागने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इंग्लिश में हम थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे और इस सेक्टर पे हम प्रॉब्लम फेस करेंगे। लेकिन मैं आपसे आज बता दूं कि इंग्लिश से भागना नहीं, इंग्लिश से हमें फाइट करना है और एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर आपको जो है इंग्लिश को अचीव करना है। और इंग्लिश में आप बहुत बेहतरीन, आप बोलना हो चाहे लिखना हो तो सब चीज बिल्कुल करेक्ट कर पाएंगे। सबसे छोटी सी चीज मैं आज आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप अपने आप को एसेस कर सकते हैं कि इंग्लिश में क्या लेवल है हमारा। बहुत ही छोटी सी स्पेलिंग जो आप चाइल्डहुड से, बचपन से पढ़ना शुरू करते हैं और आज भी आपको देखते हैं ग्रामर की एक छोटी सी स्पेलिंग, ये स्पेलिंग इतनी आसान है कि आपको आती होगी, क्योंकि बुक्स में हमेशा भी आप देखते हैं कि ग्रामर की बुक की होगी तो यहाँ पे ग्रामर की स्पेलिंग लिखी होगी। लेकिन आप ऑनेस्टली ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों का स्पेलिंग गलत हो गया ग्रामर का। ठीक है, ऑनेस्टली ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों के ग्रामर की स्पेलिंग गलत हो गई है। कितने लोगों ने ई सोचा था? रेज द हैंड। ई सोचा था? देखिए अभी भी हो सकता है कुछ लोगों ने शायद हैंड रेज ना किया हो, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल सही बताऊं तो यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जो यहाँ पे ER लगा देते हैं और स्पेशली मैं कई बुक्स में भी देख चुका हूँ वो ER यूज कर देते हैं। लेकिन एग्जैक्ट हमारा क्या है, AR आता है ग्रामर में। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं इंग्लिश पे जिसपे मैं आपको बताऊंगा। कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो आपको पता चलेगी। कई बार होती है बहुत ही आसान चीजें, जब आसान चीजें होती है तो आपको लगता है अरे ये तो हमें आता है, इसमें कुछ नहीं है, और वही चीजें आपको जो है दिक्कत पहुंचाती हैं, आपको प्रॉब्लम कर देती हैं। एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगा, हो सकता है आपने सुना हो। दो फ्रेंड होते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं। एक की एज होती है लगभग 7 ईयर और दूसरे की एज होती है लगभग 13 ईयर। दोनों बहुत ही फास्ट फ्रेंड होते हैं, बहुत ही पक्के दोस्त होते हैं। गांव के बाहर खेल रहे होते हैं और गांव के बाहर एक कुआं होता है। खेलते खेलते जो ज्यादा एज का बच्चा होता है 17 ईयर का, वो कुएं में गिर जाता है। अब जब वो कुएं में गिर जाता है तो जो उसका कम एज वाला जो फ्रेंड था 8 ईयर्स का, तो वो शोर मचाता है कि मेरा दोस्त कुएं में गिर गया है, हेल्प करिए। बट देयर वाज नो वन, लेकिन वहां पर कोई नहीं था उसकी मदद करने के लिए। और आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पुराने जमाने पे ना जाकर के आपने देखा होगा कि कुएं वगैरह का जब सिस्टम हुआ करता था तो कुछ लोग बकेट और रस्सी रख देते थे गांव के बाहर, ताकि जिस किसी को भी प्यास लगे तो वो पानी पी लिया गया। तो फिर उस बच्चे को ये लगता है कि मुझे कुछ करना होगा अपने फ्रेंड को बचाने के लिए, तो वो कोशिश करता है उस रस्सी की हेल्प से अपने दोस्त को ऊपर लाने की। तो वो रस्सी खींचता है, ऊपर खींचता है, थोड़ा सा फ्रेंड ऊपर आता है उसका, इसके बाद में फिर वो नीचे चला जाता है। क्योंकि आप एज का डिफरेंस देखिए, एक है 17 ईयर्स का और एक है 7 ईयर 8 ईयर का। हार नहीं मानी उसने, ठीक है, 2 से 3 बार उसने खींचा और फाइनली उसने अपने दोस्त को बचा लिया और वो दोस्त जो है कुएं से बाहर आ।
वो कर कैसे पाया ये? अब इसके बाद में दोनों लोग गले मिले और घर चले गए। अब घर चले गए, घर जाने के बाद में होता है ना, एक्साइटमेंट होता है कि मैंने अपने दोस्त को बचा लिया। तो गांव वालों से शेयर किया इस बात को कि मेरा फ्रेंड ये जो है कुएं में गिर गया था और हमने इसको बचाया। तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं कि एक दुगना एज के बच्चे को वो बचा ले। लेकिन होता है कि गांव में कुछ कबीर चाचा नाम के टाइप के लोग होते हैं कि उनकी बात को सब लोग मानते हैं, सब उनकी बात को मानते हैं। तो गांव वाले उनके पास में गए और वो बच्चे भी गए। तो कबीर चाचा उनके पास में बताने के लिए कि नहीं, आप डिसाइड करो क्या है, हम लोग ये झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं। तो वो कबीर चाचा ने कहा नहीं, ये बच्चे सच बोल रहे हैं, इसने इसकी जान बचाई है और ये कुआं में गिर गया था, इसको इसने निकाला है। अब इसके बाद में जो है, अब जो गांव वाले थे उन्होंने सोचा कि ये लग रहा है इनकी एज ज्यादा हो गई है और ये अपनी एज में आ गए दिक्कत वाली। तो फिर इसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने रीजन दिया, और ये लाइन अगर आपको टच कर जाए तो एक बार क्लैप कर दीजिएगा, ठीक है। वो लाइन ये है कि जब उन्होंने बताया कि ये काम ये क्यों कर पाया, उन्होंने इसलिए बताया ये काम क्यों कर पाया क्योंकि देयर वाज नो वन ओवर देयर, वहां पर ऐसा कोई नहीं था जो ही ये उससे कह सके कि ये तू नहीं कर सकता है, तेरे अंदर काबिलियत नहीं है। उसने ये कर दिखाया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हमें डिमोरलाइज करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे कि नहीं, आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, पीसीएस की करना चाहते हो, तुम्हारे बस की नहीं है, नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको कोई प्रमोट कर रहा है तो बेसिकली क्या है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे तो बहुत कम लोग मिलते हैं, तो उसको ये चीज बताने के लिए कोई नहीं था कि आप ये नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने पूरी जी जान लगा दी और अपने लक्ष्य को पाया। इसी तरह से आपको भी कोशिश करना है, आपको भी प्रयास करना है कि आप एक गोल सेट कर लीजिए कि नहीं, मुझे इस पर काम करना है। और इसके बाद में आपको जितने भी लोग आपको डिमोरलाइज करते हैं, आपको कोशिश करते हैं या फिर प्रमोट करते हैं, कुछ भी, आप किसी का ना सुनिए, केवल अपने गोल के बारे में सोचिए, यकीनन आपको सफलता 100% मिलेगी।